सो वेलकम बैक ऑन इथेक्स यूट्यूब चैनल। और आज हम जो सुपर ट्रूप्स है क्लैश ऑफ क्लैंस के उसके अटैक देखने वाले हैं। स्पेशली हम जो एक प्रैक्टिस मोड है उसका ट्राई मोड, तो उसमें हम यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये अभी तक नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके सब कुछ ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपका अगर बड़ा आइडिया आपके पास टाउन हॉल 11-12 है तो आप इसको देख सकते हो, फिर भी आपके पास ऑलरेडी होगा। और अगर आपका टाउन हॉल 10 से नीचे है तो आपके पास ये ट्रूप्स नहीं होंगे, आपको टाउन हॉल 10-11 के बाद में ही आएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही बूस्ट में जाएंगे तो वहां पर जो ट्रूप्स है वो आपको परचेस करने पड़ेंगे। लगभग आपको वो परचेस मतलब पैसे देकर नहीं, आपको जो डार्क एलिक्सर आपने कलेक्ट करके रखा है वो देकर आपको करने पड़ेंगे। तो यहां पर सिंपली हम सबसे पहले सुपर बारबेरियन यूज करेंगे। तो सुपर बारबेरियन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें ट्राई मोड में आप चले जाएंगे। तो ट्राई मोड में हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक किंग दिख रहा है, तो किंग के ऊपर ही इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो इसको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। तो देखिए एक सुपर बारबेरियन ने पूरे किंग को ही मार दिया है, तो यहाँ पर जीत जाता है सुपर बारबेरियन। तो यहाँ पर हम दूसरा ट्रूप यहाँ पर ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर सुपर बारबेरियन किया है तो यहाँ पर हम आर्चर यूज करेंगे। तो वापस हम होम पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो अब सुपर आर्चर है तो वो हम यूज करेंगे। तो इसको भी ट्राई करते हैं और किंग के ऊपर ही ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक इसको मार नहीं पाया। सेकंड यहाँ पर हमने डिप्लॉय कर दिया है सुपर आर्चर। तो यहाँ पर सेकंड भी मारा गया और अब है थर्ड। तो लेवल 1 के किंग को मारने के लिए हमें 3 सुपर आर्चर लगे और एक ही बारबेरियन ने लेवल 1 के किंग को जो है मार दिया था। तो यहाँ पर लगभग बारबेरियन यहाँ पर अब तक लीड में है, बारबेरियन जीत चुका है। तो यहाँ पर हम बैटल को एंड करते हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट सुपर ट्रूप है जो है यहाँ पर सुपर जायंट, तो हम हालांकि इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मैक्स टाउन हॉल चाहिए और लेवल 9 चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको तो नहीं, पर जो स्निकी गॉबलिन्स है उसको हम यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम इसको भी ट्राई करेंगे सुपर जायंट को। तो यहाँ पर सुपर जायंट को जैसे हम ट्राई करेंगे देखेंगे तो यहाँ पर ये जायंट तो इसको मार नहीं पाएंगे, जायंट तो जाएंगे डिफेंस के पास। तो फिर भी देखेंगे डिफेंस को पास इसको छोड़ के वॉल तोड़ने के लिए इसको कितना समय लग रहा है। तो यहाँ पर आधी वॉल तोड़ दी है, लेवल मैक्स वॉल है ये, लेवल मतलब आपको टाउन हॉल 30 पे आ जाती है। तो ये अकेला तो वॉल को तोड़ देगा और डिफेंस को तोड़ने के लिए हम एक और छोड़ देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो सुपर जायंट्स है वो थोड़े पावरफुल निकलते हैं। तो यहाँ पर सुपर जायंट तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम स्निकी गॉबलिन यूज करेंगे। इनकी एक सुपर पावर है, मतलब एक एबिलिटी इनको कह सकते हैं। तो ये 5 सेकंड के लिए यहाँ पर अपने आप को स्निक कर लेते हैं, मतलब छुप जाते हैं, तो किसी को ये दिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम पहले इसको डिप्लॉय करेंगे, देखिए यहाँ पर। और क्या हम इसकी मदद से जो टाउन हॉल है क्या हम उसको तोड़ पाएंगे, तो ये भी देखेंगे। तो इसके लिए हमें जंप स्पेल लगेगी। तो जंप स्पेल मैंने यहाँ पर छोड़ दी है। और यहाँ पर हम जो रेड स्पेल है वो भी छोड़ेंगे और ये गए टाउन हॉल के पास और इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो टाउन हॉल सक्सेसफुल यहाँ पर तोड़ दिया है। तो स्निकी गॉबलिन यहाँ पर इनकी ये एबिलिटी है, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, स्निकी गॉबलिन ने तो तोड़ दिया और यहाँ पर अब बारी है सुपर वॉल ब्रेकर की। तो इसको हम ट्राई करेंगे। सुपर वॉल ब्रेकर जो पहले बॉम्ब लेकर जाते हैं हम नॉर्मल वॉल ब्रेकर को देखें तो इनके पैरों के नीचे ही एक बैरल लगा होता है। बैरल जो है वो सरकाते हुए लेके जाते हैं, मतलब इनके पैरों के नीचे। तो इस तरीके से हम इन्हें डिप्लॉय करेंगे। बहुत पावरफुल है। मैक्स वॉल यूं ही तोड़ देते हैं ये देखो। और जहां पर ये मर जाते हैं वहां पर भी ब्लास्ट कर देते हैं पूरा। ये ब्लास्ट हो गया तो हम पूरा छोड़ देंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो ये हम रेड स्पेल छोड़ेंगे और सारी वॉल तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर तबाही मचा दी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान कर दिया है। फिर भी
टाउन हॉल वगैरह नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इनकी एबिलिटी है वॉल्स तोड़ने की, इसलिए डिफेंस की तरफ नहीं जाएंगे। पर अगर डिफेंस के पास ये फट जाते हैं तो वहां पर डिफेंस को डैमेज तो ये दे देते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब विजार्ड की बारी है, अभी आया है क्रिसमस के इवेंट के दौरान ही ये विजार्ड जो है, सुपर विजार्ड कह सकते हैं, तो ये आया है। यहाँ पर एक करंट मार देते हैं, तो करंट में ये जो 4-5 अगर ज्यादा डिफेंस या फिर कुछ भी जो चीज है वो यहाँ पर एक ही जगह पर है, तो 4 चीजों के एक साथ ही हिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एलिक्सर है, एलिक्सर कलेक्टर्स, तो वहां पर हम एक को डिप्लॉय करेंगे। तो देखिए, तो ये 4-4 को डैमेज कर रहा है। रुकिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम फ्री स्पेल यूज करेंगे और फिर से ये विजार्ड हमने डिप्लॉय कर दिया है। तो इस तरीके से कुछ पावरफुल विजार्ड यहाँ पर ये बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेस्ट स्पेल डालेंगे और बहुत ज़्यादा सभी विजार्ड यहाँ पर छोड़ देंगे हम, और इनके ऊपर हम हीलिंग स्पेल भी डालेंगे। तो क्वीन भी मारी गई। ये तो देखिए 1 स्टार तो ले लिया इन्होंने। कुछ इस तरीके से ये अपने आप को, मतलब इनकी एबिलिटी ये है, मतलब करंट मारने की, थंडर शॉक। और अब हम इन्फर्नो जो ड्रैगन है वो यूज करेंगे। इन्फर्नो ड्रैगन के बारे में आपको पता होगा, इन्फर्नो टावर की तरह ही ये ड्रैगन्स है, मतलब बेबी ड्रैगन का नेक्स्ट आप अपग्रेडेड पोकेमॉन की तरह समझ सकते हैं। तो इसको यहाँ पर हम डिप्लॉय करेंगे किंग के ऊपर, और आप देख सकते हैं ये अटैक करना शुरू कर दिया और ये खत्म। फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर और शायद हम सभी के सभी यूज कर सकते हैं पूरे स्टार लेने के लिए। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ये इन्फर्नो ड्रैगन्स। यहाँ पर कुछ इसी तरीके से हम ये यूज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। सिर्फ 2 ही बचे हैं, और 3 स्टार हो पाएगा कि नहीं वो भी देखते चलेंगे हम। 3 बचे हैं एक्चुअली, सॉरी 3 बचे हैं। और यहाँ पर लगभग शायद ये इनको तोड़ देंगे, टाउन हॉल को ले लेंगे। अरे यार बच गया, सिर्फ टाउन हॉल रह गया। 99% हमने यहाँ पर अटैक कर दिया इन इन्फर्नो ड्रैगन्स की मदद से। और यहाँ पर अब हम नेक्स्ट यूज करेंगे जो सुपर मिनियन है, उनको यूज करेंगे। तो सुपर मिनियन यहाँ पर रॉकेट हाथ में इनके, तो रॉकेट की तरह इनमें यूज करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये अटैक करते हैं, और सभी के सभी हम डिप्लॉय कर देते हैं यहाँ पर। टाउन हॉल को तो ले लिया पूरा। अगर यहाँ पर किंग क्वीन हो जाए, अगर अपने पास हो, तो ये 3 स्टार बेस इजी हो जाएगा, इस पर 3 स्टार हो जाएंगे। तो जो सुपर मिनियन है वो कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। इनके हाथ में रॉकेट है। तो अब हम यूज करेंगे यहाँ पर सुपर वैल्करी, जो लास्ट मंथ में ही आई थी, लास्ट 2 मंथ्स में आई थी। तो यहाँ पर ये सुपर वैल्करी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक वैल्करी छोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से, और जैसे ही ये वैल्करी मर जाएगी अपने आप से, जो इसके पीठ के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर रेज की बॉटल है, तो वो रेज की बॉटल निकल जाएगी। तो हम सभी के सभी डिप्लॉय कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम स्पेल यूज करेंगे। ये देखिए वैल्करी मर गई, तो यहाँ पर जो रेज स्पेल है वो एक्टिव हो गई। तो यहाँ पर फिर से तो जितनी ज़्यादा मरेंगी उतनी ज़्यादा रेज स्पेल हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये खासियत बन जाती है इन सुपर वैल्करीज की। हालांकि ग्रुप में होने के बावजूद इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखती, क्योंकि इनकी जो हाउसिंग स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा है।
हम नॉर्मल वैल्करी को देखें तो इतना कुछ इफेक्टिव तो नहीं है, मगर ठीक है। तो यहाँ पर सुपर वैल्करी इस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट यूज करेंगे जो आखिरी के 2 बचे हुए ट्रूप है। सबसे पहले तो सुपर विच, तो सुपर विच को हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो सुपर विच काफी ज्यादा कमाल की है, और अगर आप सुपर विच लेके अटैक करेंगे तो आपका जो चांसेस है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे 3 स्टार अटैक के। तो यहाँ पर हम सुपर जो विच है उसको हम यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, यहाँ पर इसको, यहाँ पर इसको, और यहाँ पर इसको। 'टाउन हॉल तो लेना है। टाउन हॉल लेने के कारण ये सब कुछ अभी बचा हुआ है, तो हम टाउन हॉल तो लेंगे ज़रूर से। और टाउन हॉल ये ज़रूर ले लेंगे। बड़े स्केलेटन्स ये डिप्लॉय कर देती है। हम नॉर्मली जो विच है उनमें देखते हैं, तो नॉर्मली जो स्केलेटन्स है छोटे वो आते हैं, पर यहाँ पर बिग स्केलेटन्स आते हैं, जाइंट स्केलेटन्स। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तो अब आखिरी ट्रूप बचा है, वो है हमारा जो मतलब कह सकते हैं आइस हॉर्न। जो लावा हॉर्न का नेक्स्ट लेवल है वो है आइस हॉर्न। यहाँ पर आप इसको भी ले सकते हैं। तो आइस हॉर्न हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो यहीं पर हम ये जाएंगे डायरेक्टली जो एयर डिफेंस है उसकी तरफ। तो हम डायरेक्टली इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, और ये और अटैक कर देते पूरा। तो 3 स्टार अटैक इजीली हो जाएगा। लास्ट ट्रूप है हमारा सुपर ट्रूप में, और इसका जो अटैक है वो इजीली हो सकता है और हो भी जाएगा। अगर ये मर जाते हैं तो एक कह सकते हैं कि अपने आप को एक स्पेल की तरह हो जाता है, फ्री स्पेल की तरह अपने आप को बदल लेते हैं। तो जहाँ पर ये मर जाएंगे तो वहाँ पर पूरा जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है, तो वो फ्रीज हो जाता है पूरी तरीके से। तो अब ये मेगा टेस्ला एक्टिव हो चुका है, और यहाँ पर जैसे ही ये मर जाएगा तो यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर पता नहीं टाउन हॉल ले पाएंगे कि नहीं, पर एक्चुअली ले पाएंगे क्योंकि ये फ्रीज हो जाएंगे। तो ले लिया टाउन हॉल, और जो अटैक है वो 3 स्टार हमारा हो जाएगा। 3 स्टार 100% हो जाएगा। तो इतना तो हो गया। जो 4 एलिक्सर कलेक्टर्स है वो बच गए, और यहाँ पर एक क्लैन कासल बचा है और क्वीन बची है। शायद क्वीन को नहीं मारेंगे, जैसे ही ये क्लैन कासल को तोड़ेंगे तो यहाँ पर पूरा जो गेम है वो ओवर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब ये गए हैं एलिक्सर कलेक्टर की तरफ। और हाँ, 3 स्टार अटैक हमारा अब हो चुका है। लास्ट बचा है क्लैन कासल, और जैसे ही क्लैन कासल को तोड़ देंगे 100% जो वॉर है, अटैक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वीन स्लो हो गई फ्रीज की वजह से, और ये क्वीन को मार दिया, और ये ख़त्म 97%। और ये 100% के लिए एक और बचा है किंग। किंग को तो ऐसे ही मार देंगे, पर 97% सिर्फ 99% हुआ है, और ये 1% अब हो गया। और 3 स्टार अटैक, मतलब अगर आप जो आइस हॉर्न है वो लेते हैं तो आपका जो 3 स्टार अटैक है वो कंफर्म हो जाएगा। बाकी आप बलून्स ले सकते हो। इनकी जो हाउसिंग कैपेसिटी है वो लगभग यहाँ पर कह सकते हैं कि 40 है, और नॉर्मली जो लावा हॉर्न है उसकी 30 है। मतलब 10 जो स्पेस है वो ज़्यादा यहाँ पर ले लेता है। हर एक की अपनी हाउसिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। जैसे बारबेरियन की देखें तो बारबेरियन की हाउसिंग स्पेस जो है वो 5 है, नॉर्मल बारबेरियन की सिर्फ 1 है। आर्चर्स की देखें तो आर्चर्स की 12 है, और नॉर्मल आर्चर की सिर्फ 1 है।
जायंट्स की यहाँ पर जो हाउसिंग कैपेसिटी वो 10 है, मतलब 2 जायंट में बनकर यहाँ पर सुपर जायंट बन जाता है। जो स्नीकी गॉब्लिन है उसकी 3 है, जो सुपर वॉल ब्रेकर है उसकी 8 है, जो सुपर विजार्ड है उसकी जो हाउसिंग कैपेसिटी वो 10 है। वैसे ही जो इन्फर्नो ड्रैगन है, जो बेबी ड्रैगन का नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं, तो उसकी 15 है। नॉर्मली जो बेबी ड्रैगन है उसकी 10 होती है। और सुपर मिनियन की जो हाउसिंग कैपेसिटी वो 12 है। नॉर्मली जो मिनियन है उसकी 2 होती है सिर्फ। सुपर वैल्करी की जो हाउसिंग कैपेसिटी वो 20 है। नॉर्मली वैल्करी की सिर्फ 8 होती है। तो कह सकते हैं कि 1.5 गुना ज़्यादा यहाँ पर सुपर वैल्करी की है। वैसे ही सुपर विच की जो हाउसिंग कैपेसिटी वो 40 है सबसे ज़्यादा। नॉर्मल जो सुपर मतलब नॉर्मल जो विच है उसकी सिर्फ 12 रहती है, तो यहाँ पर 40 है, तो पावरफुल भी है। और इसकी तो मैंने बताया आपकी इसकी आइस हाउंड की 40 है। तो कुछ इस तरीके के जो नए सुपर ट्रूप्स है वो क्लैश ऑफ क्लैंस में आ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका अटैक वगैरह देखना चाहते हो, इसके जो अटैक्स है उसके बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, ऐसे ही जो क्लैश ऑफ क्लैंस के रिलेटेड वीडियोस है वो आपको देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत दिनों से मतलब इसके बारे में सोच रहा था, मगर डेली यहाँ पर अपलोड करने के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और देखते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।